अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से इंशाल्लाह होंगे। ये है जी सुबह की वीडियो। मैंने कमरे की सफाई की थी, धोया था। तो सुबह की लाइट भी नहीं थी, इतना पानी भी नहीं था। फिर कमरा धो तो सारी सीढ़ियाँ गंदी होती हैं, बाकी उन नीचे वालों को सारा गिराज भी। फिर मैंने यहाँ पे कमरे में पानी थोड़ा सा डाल के धोती हूँ, तो वाइपर लगा के यहाँ से ही पोछा लगा के पोछे से पानी निकाल देती हूँ बाहर। तो बेटियों मेरी नहाना था, जैसे कि सबको पता है। और रात को मैं सोई भी बहुत लेट थी। रात को 1:30 बजे तक उनसे वीडियो कॉल पे बात करती रही हूँ कि वो क्या क्या तैयारी कर रही हैं, क्या क्या पैकिंग कर रही हैं, उनको देखती रही हूँ, उनसे बातें करती रही हूँ। फिर सोई भी बहुत लेट थी। सुबह उठी तो लाइट कोई नहीं, लाइट नहीं। तो अब राब्ता ही ना हो कि कहाँ पहुँचे हो, कैसे। तो अभी वो आई हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। फेस इसलिए ला सकती, क्यों इजाज़त नहीं है ना लिए। बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को बचा लिया है। जब वो पहुँचे हैं तो बेटी मेरी थोड़ा लंगड़ा के चल रही थी, तो ऊपर से फिर मैं देख रही थी, कह रही थी मम्मा आप नीचे आ जाओ। हम आज बाइक पे नहीं आए, गाड़ी करवा के आए। तो देखा उतरी हैं, फिर सही नहीं चल रही थी। तो पूछा तो कह रहे हैं कि रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। बाइक पे आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। अभी घर से को 15-20 मिनट का रास्ता ही तय किया होगा उन्होंने वहाँ से, तो उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने कहा दुआ नहीं पड़ी, क्योंकि दुआ पढ़ने से बचत हो जाती है। ये बड़ी बेटी है छोटी, तो उन्होंने कहा हमने दुआ पढ़ी है तो शायद अभी तो ज़िंदा आ गए हैं, क्योंकि कल वहाँ उसी जगह एक्सीडेंट हुआ है बाइक का। ऊपर से ट्रक गुजर गया, मर गया जो थे। अल्लाह उनको बेहिसाब बख्शे। तो फिर मेरा इतना दिल खफा हुआ, इतना दिल खफा। फिर मैं शुक्र अल्लाह पाक का अदा किया। ये भी मुझे ये हाथ पे थोड़ा ज़ख़म है ना, टांग पे इसके ज़ख़म आया है। फिर इसको मैं इंजेक्शन लगवाने लेगी साथ, तो वो भी आगे मैं दिखाऊंगी। तो फिर मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का। मैंने कहा मेरे बच्चों को अल्लाह ने बचा लिया, इनके बाप को भी, क्योंकि वो है तो ये भी हैं। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि खुदा न खासा, कल ही मैंने ये बात की थी, खुदा न खासा कि इनके बाप, खुदा न खासा अल्लाह ना करे कि इनको रखने वाला, बेशक अल्लाह पाक की ज़ात पालने वाली है, लेकिन वसीले बनाने वाला अल्लाह ही है। इनका बाप इनका वसीला है, उसको कुछ हुआ खुदा न खासा तो मुझे रखना पड़ेगा अपने बच्चों को। और मैं जब रखने पे आऊँगी तो मेरे हस्बैंड तो मुझे बाजूस पकड़ेंगे और कहेंगे बच्चों समेत निकल जाओ। और मैं ऐसी माँ तो नहीं हूँ कि मैं अपना घर बचा लूँ और बच्चों को ना रखूँ। मैं कहती हूँ कि मैं सारी दीवारें तोड़ दूँगी, सारे रास्ते तोड़ दूँगी, मतलब कि मैं सब कुछ तोड़ दूँगी, सारे रिश्ते तोड़ दूँगी, ख़त्म कर दूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती। बेशक मुझे मेरे मेके वाले कहें या मेरा ये हस्बैंड कहे कि अपनी बच्चियाँ छोड़ दो, इनको पलने दो तेरी चाचियों चाचों के पास, तो मैं सारे रिश्ते तोड़ दूँगी, सब कुछ ख़त्म कर दूँगी, लेकिन अपने बच्चों का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो ये हम वहाँ जा रहे हैं। फिर इन्हीं से मैंने 1000 रुपया लिया, इसमें से आज वैसे मेरा इरादा नहीं था 200 का इसको टीका लगवाया। फिर इनको अब आती है पकाने पे बात, तो पकाने पे बात इसलिए सोचा तो मैंने बिरयानी था अपनी बच्चियों के लिए पकाऊँ। हस्बैंड चावल लेके आए थे 2 दिन पहले, मैंने कहा था चावल ले आओ कच्चे, तो मैं बिरयानी बनाऊँगी, लेकिन थोड़े से। फिर आज मैंने चिकन का कहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा चिकन लेकर आए थे, लेकिन मैंने नहीं बनाई। फिर हुआ ये, असल बात ये हुई है, मेरे हस्बैंड बहस शुरू कर देते हैं, कहते हैं सबके लिए बनाओ। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं 3 बंदों का खाना 4 बंदे कर लो, एक मेरी ये छोटी बेटी है, 3 हम, 4 बंदों का खाना बनाती हूँ मैं, 10 बंदों में कैसे पूरा करूँगा। माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी करे 6 आप लोगों। तो पिछली दफ़ा भी जब ये आई थी तब भी यही तमाशा रोज़ होता था। मैं इनसे ये पैसे, मतलब ये कहती थी स्पैगेटीज़ खानी है, चाट खानी है, या कोई ऐसी अच्छी चीज़ खानी है मम्मा, तो मैं इनको कहती थी ठीक है आओ ले आते हैं। फिर इनके पैसे लगा कर चीज़ ले आती थी, और फिर मुझे वो 10 बंदों में देना पड़ता था। वो नहीं मांगते, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खैर है ना 2 प्लेटें नीचे दे दो, खैर है ना 2 प्लेटें नीचे दे दो।
तो ये देख ना, मैं इसलिए शुरू से ही निकाल आज भी रही यही हूँ। बहस शुरू होगी। हस्बैंड कहते हैं तुम तुम्हारा पिछले मैंने कहा दफा मैं भी बिरयानी एक आज नहीं का ग्रे बनाऊँगी, वाला मेरे पास मैं कल बनाऊँगी। एक पाँव तंग है कहते मुझे। हैं नहीं नहीं आज ही बनाओ सबके लिए है? सबके लिए। मैंने कहा चीज़ 3 बंदों का, कोई एक दफा आप जूस चिकन ला रहे 3 नहीं बंदों का लेके आए और मैं 10 बंदों में कैसे पूरा करूँ, और फिर ऐसे थोड़ी बनती है चीज़। नहीं नहीं तुम अच्छा सालन बनाओ सबके लिए। मैंने कहा मैं सबके लिए आज नहीं बनाऊँगी। मैंने आज साफ 2 टोक दोनों को कहा, मैंने कहा आज जितने दिन ये हैं 3-4 दिन आप अपना पकाओ, मैं अपना पकाऊँ। मेरा पीछा छोड़ दो यार, मतलब आप लोगों के साथ मैं खाती हूँ तब भी अपनी मर्ज़ी से ना पकाऊँ, अब अकेली हूँ तब भी मैं अपनी मर्ज़ी का ना पकाऊँ। मैंने 2-3 दफ़ा मुँह चढ़ के कहा है, मैंने कहा हम माँ बेटियाँ जाने, हमारे काम जाने, आप अपना काम खुद करो। नहीं 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 है ना, तुम बना दो आज, कल कर लेना। मैंने कहा कल इन्होंने चले जाना है अपनी अम्मी, इनके हस्बैंड का जो सुसन है ना, पहले अल्लाह उनको बेहिसाब बख्शे, उनकी बरसी है, तो सब ने वहाँ चले जाना है, कुछ भी नहीं पकना नीचे। तो मैंने कहा आज वहाँ, कल वहाँ चले जाना है और आज मैं पका दूँ, खुद पकाओ भाई, ये क्या बात हुई। हम अच्छा अच्छा पकाना चाहते हैं, मतलब हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं वो सब के लिए कैसे पूरी करूं। तो इसलिए वो थोड़ी चीज़ होती है, तो हम तीनों अच्छी अच्छी चीज़ पका के खाना चाहते हैं। फिर आप बीच में कहते हो तुम रोज़ पकाओ और सब के लिए पकाओ, फिर इतना करो ना, फिर देख जितना खाना चीज़ें ला दो, फिर मैं सब के लिए पका दूँ। और मैं क्यों पकाऊँ सब के लिए रोज़ रोज़। मैं ये वैसे मैं इकट्ठी होती हूँ तो हांडी बना देती हूँ ना, एक दिन मैं बना देती हूँ, एक दिन हस्बैंड की वाइफ, और कभी बनती भी नहीं है बीच में 2-2 दिन सालन होता है। तो मतलब हस्बैंड मस्ती करते हैं कि सब के लिए बनाओ। तो मैंने कहा मैं ये इधर हम इसको मैं टीका लगवाने ले आई थी। मैंने कहा इनका बाप बोलेगा पैसे भी अच्छे खासे दे के भेजे हैं और माँ ने इतना नहीं किया कि रोड पे गिरी है, एक्सीडेंट हुआ है तो टीका लगवा दें। तो अच्छा, फिर वो पकाने पे बहस होगी। मैंने कहा मैंने पकाना ही कुछ नहीं है। फिर वो लगवाया, फिर मैंने मूलियाँ ली, मैंने कहती हैं हमें मूली वाला पराठा मम्मा बना दो। ये गलत वीडियो मेरी बेटी बनाती रही है, जिस तरह वीडियो बन आ रही है ना। फिर मैंने वहाँ से 2 मूलियाँ ली 100 रुपये की। तो अभी मैं आई हूँ, तो ऊपर आई हूँ, अभी मैंने किचन में से सारा कुछ सही करना है, आटा गूंदना है, बच्चों के लिए रोटी बनाऊँगी रात की, इंशाल्लाह मूली वाला पराठा बनाऊँगी, और कल देखूँगी कि बिरयानी बनानी है कि नहीं, क्या करूँगी कल की कल देखेंगे इंशाल्लाह, जो नसीब में। और बाकी जो भी मेरे चैनल पे नहीं हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना और मेरे लिए दुआ करना। और बल्कि हर रिश्ते के लिए कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने सारे रिश्ते सलामत रखे हैं। तो खुश तो मैं बहुत हूँ। अभी हो रही हैं अज़ान मगरिब की, तो अब बच्चे आ गए, थोड़ा सा काम हो गया ज़्यादा, इन पे भी तवज्जो देनी है। अभी इन्होंने दुपट्टे और ज्वेलरी लेनी है, अब कल जाऊंगी इनके साथ, वो दिलवाऊंगी। फिर इनके कपड़े भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शादी के लिए इन्होंने लिए हैं, सब कुछ इंशाल्लाह करूंगी। और अभी तो पहला दिन है, बस 2 ही तो दिन है। फिर हमने अम्मी के जाना, वहाँ भी वखरा डर लगा हुआ है कि ना कोई बात ही ना अब्बू काट दें, क्यों आई हैं ये वो, दिल उदास हो रहा है। अल्लाह करे ना ही करें कोई भी ऐसी बात जो मुझसे बर्दाश्त ना हो। तो अभी ये टीका लगवा के वापसी पे इनको ही लेके दिए हैं, ये 200 के ये भी लेके दिए हैं। मैं इनसे यही कह रही हूँ, मैंने कहा 1000 रुपया लग भी गया। चलो खैर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता लगाना इनसे लेके, लेकिन इंशाल्लाह अब अल्लाह पाक का साथ है, आप लोगों की सपोर्ट है। अब अगली दफ़ा जब भी आएंगी तो मेरी अर्निंग होगी, फिर मैं नहीं लूँगी किसी से भी। तो खैर दुआओं में याद रखिएगा। और अब रोज़ाना का व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा आएगा कह रही हूँ। अब टाइम ही नहीं मिलेगा व्लॉग का, बच्चों के साथ मसरूफ़ हो जाओ फिर। लेकिन आप लोगों की खातिर तो वीडियो बनानी है ना, अपनी बच्चों की खातिर बनानी, इन्हीं बच्चों की खातिर बनानी है इनके लिए वीडियो। तो सारी चीज़ें जो हम खाएँगे उसकी भी बनाएँगे, जो जहाँ निकले वो भी बनाएँगे इंशाल्लाह। और बाकी मैं बेटियों के फेस नहीं डाल सकती, थोड़े बहुत आ ही गए होंगे लेकिन नहीं डाल सकती, मजबूरी है। तो अब मेरी होने वाली है ख़त्म वीडियो। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।